नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक साथ नमूदार हुए। राहुल गांधी का प्रोग्राम था नवादा में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जगह नमूदार हुए। पहले सासाराम, फिर गया और उसके बाद भागलपुर। सासाराम में उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन जो सबसे बात गौर करने लायक थी वो ये कि आखिरकार उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, याद किया, रघुवंश प्रसाद सिंह को याद किया। दोनों बिहार के बहुत बड़े नेता थे, दोनों असमय चले गए। तो इस चुनाव के मौके पे दोनों को याद करने के खास मैसेज हैं। चलिए माना थोड़ी देर के लिए कि रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे जेडीयू के साथ आ गए हैं, इसलिए अब एनडीए को वो सूट करने लगे हैं। लेकिन रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एक तरह से बगावत करके एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले दिनों ये सबसे बड़ा सवाल उठा था कि चिराग पासवान को लेकर के क्या बीजेपी का नरम रुख है। तो जो दूसरी लाइन के नेता हैं, चाहे भूपेंद्र यादव हों, चाहे सुशील मोदी हों, इन लोगों ने स्पष्टीकरण दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने बोला कि ये बुटकटवा पार्टी है, इनका एनडीए से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बाद भी चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दिल में बसते हैं, वो उनके हनुमान हैं और ये जब वक्त आएगा तो दिखा देंगे। यदि प्रधानमंत्री की कोई मजबूरी है तो मेरे खिलाफ बोले, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा। आज बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, उन्हें बोलना था, क्योंकि वो एक तरह से उनका वोट काट रहे हैं एनडीए का, जेडीयू का, चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को लड़ा करके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम की रैली में खामोश रहे चिराग पासवान को लेकर के। विरोधियों पे वार किया, आरजेडी का नाम नहीं लिया, लेकिन 15 साल की सत्ता को याद किया, बताया कि किस तरीके से सूरज ढलने के साथ ही सब कुछ बंद हो जाता था और पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार के राज में कितना अच्छा काम हुआ है कि बेखौफ होकर के आप चल सकते हैं, सड़कों पे घूम सकते हैं, सड़कें बनी है, विकास हुआ है, वगैरह वगैरह। गौर करने वाली बात थी कि क्या चिराग पासवान को लेकर के कुछ बोलते हैं। तो इस पहली सभा में तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, चिराग पासवान को बख्श दिया। तो जो चिराग पासवान तर्क दे रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, क्या उस बात में दम है? वाकई में ऊपर के लेवल पे जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री, इन तीनों से चिराग पासवान की क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्योंकि ये बात शुरू से आ रही है कि इन बिना अंडरस्टैंडिंग के चिराग पासवान इस तरीके से अकेले दम पे बिहार में नहीं दहाड़ सकते। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली रैली में खामोशी अख्तियार करके कम से कम ये संदेश तो दे दिया कि चिराग पासवान अभी गम के माहौल से गुजर रहे हैं, उनके पिता का निधन हुआ है, चाहे ये वजह रही हो, चाहे देखिए 2 तरीके से होता है। एक होता है कि आप खुल करके किसी पे वार कीजिए या तारीफ कीजिए। तारीफ तो कर नहीं सकते क्योंकि वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वार कीजिए, वार भी नहीं किया। जब खामोशी अख्तियार करने के बहुत मायने हैं। चूंकि चिराग पासवान इस बात के पक्ष धर रहे हैं कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दे, जेडीयू से ज़्यादा सीटों पे लड़े। चिराग पासवान ने अभी ट्वीट करके कल ही वार किया था कि नीतीश कुमार जो है पलटू मार हैं, पलटी मारते रहते हैं। कभी आरजेडी का दामन थाम करके मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री के साथ आ गए। प्रधानमंत्री जी होशियार, आपका दामन छोड़ करके फिर से ये उधर जा सकते हैं। नीतीश कुमार पे वो जितना वार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यदि उनके खिलाफ कुछ बोलते तो उसका मैसेज होता। लेकिन जो अभी तक जो नेता बोले हैं, उन नेताओं के मैसेज का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। तो क्या माना जाए कि वाकई में दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह है और इसके सियासी मायने हैं। क्योंकि चिराग पासवान ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद हम बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। चलिए इस पे नजर रहेगी कि अभी और जो चुनावी सभाएं उनकी हो रही है, कहीं वो चिराग पासवान पे वार करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल तो खामोशी अख्तियार करके उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन